हेलो दोस्तों, जय हिंद। फिर से आए हैं हम नई शुरुआत के साथ नए चैप्टर में, है ना। देखते हैं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। हाँ, कोई कुछ। चलो, अब देखो बेटा, अगली हेडिंग है वे वो ये है कि कहते हैं ना, गतिमान आवेश से धारावाही चालक परिवहन। अब देखो बेटा, इस चैप्टर से पहले अपन ने इस टॉपिक से पहले एक टॉपिक पढ़ा था, लॉरेंज बल। उसमें क्या था कि किसी गतिमान आवेश पर जो बल निकलता है वो निकलता है QVB, है ना, QVB sin थीटा, है ना। किसी गतिमान आवेश पर बल निकलता है वो निकलता है QVB sin थीटा। ठीक है। अब बेटा होता क्या है कि मान लो कि ये तो कोई चलता हुआ आवेश है ना। मान लो कि आवेशों की लाइन लग जाए तो आवेशों की लाइन को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। तो अब विद्युत धारा बहती किसमें? किसी छड़ पे या चालक तार में तो बहेगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस चालक तार पर भी बल लगेगा ना, लगेगा। हाँ बेटा, लगेगा बिल्कुल। तो वही बल होता है बेटा। मान ले कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है ना, कोई चालक तार ऐसे है ना, तो उस पर भी एक बल लगेगा ऐसे, F फोर्स, है ना। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, और ये चालक चालक की लंबाई कितनी है? L ऐसे। समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लो कि इसके बीच का कोण थीटा है। ये L लंबाई किसकी है? चालक तार की। चालक बह रही धारा I है, तो बल कितना लगेगा? F। तो वो बल जो निकलता है बराबर होता है IBN साइन थीटा। थीटा क्या है? थीटा बेटा बी और एल के बीच का कोण, यानी छड़ जैसे रखी है या धारा जैसे बह रही है उसके बीच का कोण, न्यूटन। यानी ये हमें बात बिल्कुल समझ में आ गई। अब बच्चों, मैंने ये तुम्हें पढ़ाया इसलिए क्योंकि आगे मैं टॉपिक कराने वाला हूं, बहुत जरूरी टॉपिक है, यानी वो नहीं करा पाऊंगा अगर मैंने तुम्हें ये नहीं कराया। तो चलो बेटा, अगले टॉपिक पे जाते हैं। चलो ठीक है। अगला जो टॉपिक है वह है दो धारावाही तारों के बीच बल। दो धारावाही तारों के बीच, चलो, है ना। चलो, चालक आवेश से हमने आवेश से धारा बनाई, धारा से चालक तार पर बल निकाल दिया, IBL साइन। चलो, अगली हेडिंग है दो तारक चालों के बीच में, दो चालक तारों के बीच में बल। तारों के बीच में बल। चलो बेटा, ये दो चालक तार होंगे कैसे, मैं बताऊं। अगर देख ले, ये दो पट्टी है ना, ये तार बने, है ना। यहां भी दो पट्टी है, यहां भी तार बने, है ना। अब अगर मान लो कि मुझ में इसमें सेम धारा बहनी है, सेम दिशा में, तो कैसे बहाएंगे? यहां पकड़ूंगा मैं, एक बैटरी जोड़ दूंगा, ऐसे धारा बहेगी I1 I2, है ना। जाएगी नहीं जाएगी? बिल्कुल सही। अगर मुझे मान लो अलग अलग धारा बहेगी, इसमें इसमें ये, तो कुछ नहीं करना बेटा, धारा का सर्कल ये बन जाएगा। यहां बैटरी जोड़ देना, कट कट, है ना। तो ये सर्किल ऐसे बना देगा, है ना। चलो, तो यहां भी धारा I1 जा रही है, यहां भी I2 जा रही है। अब पहले केस में तो धारा की दिशा सेम है, दूसरे केस में अपोजिट हो गई। चालक तार यही है, L1 लंबाई का, L2 लंबाई का, सॉरी L लंबाई के मान लो चालक तार, समांतर तार है ना, तो L लंबाई की चालक तार क्या है? L लंबाई के चालक तार। चलो, I1 धारा जा रही है, I2 जा रही है, बिल्कुल सही, परफेक्ट। अब देखो बेटा, हमने सर्किट बनाया, इस तार में धारा I1 बह रही है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पैदा करेगा, बिल्कुल पैदा करेगा बेटा, बिल्कुल। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र इस पे पैदा कर देगा, ऐसे गड्ढे में, ये B1 चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, है ना। इस तार में अगर धारा ऐसे जा रही है तो अंगूठा कर लो धारा की दिशा में, उंगली ऐसे कर दो, है ना, बस इस तरफ, यानी इस तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ इस पर, वो ऐसा रहेगा ऊपर की तरफ, ये हो गया B2, है ना। चलो, अभी इसकी बात कर लेंगे, उसमें बाद में अपन दिमाग लगा लेंगे। चलो, अब देखो बेटा, यहां चुंबकीय क्षेत्र है ऐसे, है ना, है ना। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, धारा ऊपर बह रही है, तो बल लगेगा, है ना। बल कैसे लगेगा सर, बल तो बताओ। मैंने बेटा, ये देखो, अंगूठा कर लो वेग की दिशा में, यानी जिस तरफ वो जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये कर लो, है ना। क्या कर लो? अब जहां हथेली धक्का दे रही है वही बल की दिशा होगी,
यानी एफ आ गया हमारा फोर्स, है ना। चलो अब इस पे देखना मुझे, ये जा रहा ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, है ना, यानी हम धारा की दिशा में उल्टा कर लिया, चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है तो धक्का कहां लग रहा है, इधर, तो ये हो गया इधर, बल की दिशा इधर हो गई, बिल्कुल सही, परफेक्ट। तब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। जब ये आकर्षित कर रहे हैं तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, है ना। यानी तारों को अगर ऐसे सेट कर सकते हैं कि हम या तो पास आए या दूर आए तो कर सकते हैं, अगर हमारे पास बुद्धि हो। ठीक है, चलो अगर मुझे फोर्स निकालना है, फोर्स क्या होगा, पहले क्या रहा, दूसरे पे निकाल लो, है ना। चलो इसी पे निकालते हैं। एफ बराबर क्या होगा, फॉर्मूला था आई बी एल साइन थीटा, तो अभी थीटा से तो मतलब है नहीं, ठीक है, इसको आई बी एल छोड़ दो, है ना। चलो तो एफ क्या होगा बेटा बताओ, आई क्या होगा, आई वन, बी इस पे कौन सा है, बी टू, एल क्या है, एल तो एल है ही है। चलो चलो अब देखो बेटा, आई वन, अब चुंबकीय क्षेत्र बी, अब बी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, बी का बी टू है ना, अब बी टू बन किससे रहा, आई वन से तो बनना है, ठीक है, यानी अब बी टू आई वन से बनना है, यानी बी टू का फॉर्मूला बनेगा आई वन से, यानी मी नॉट अपॉन 4 पाई आई बटा आर, आई वन होगा आई टू होगा, ये देखो जो ये बी टू बनना है आई टू से तो बनना है, आई टू से बनना है, बी टू किससे बनना है, आई टू से बनना है, ठीक है, बी टू बनना है आई टू से बनना है। अब बेटा यहाँ 4 पाई लगेगा 2 पाई लगेगा, 2 पाई लगेगा बेटा, क्योंकि हम तो मान के चल रहे क्या, अनंत लंबाई की तार, कदम क्या ठीक है। चलो माफी चाहता हूं, चलो आगे बढ़ते बेटा। अब हमें एफ पता चल गया, एफ की वैल्यू, अब बी टू की वैल्यू क्या है, यहां पे लगा दो, मी नॉट अपॉन 2 पाई आई टू बटे आर, है ना, एल। चलो हो गया, चलो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ बटा एल, एल को नीचे ले आओ, यहाँ मी नॉट अपॉन 2 पाई आई वन आई टू बटा आर, ये फॉर्मूला बना, क्या बना, मी नॉट अपॉन 2 पाई आई वन आई टू बटा आर, ये फॉर्मूला बन गया, है ना, ये फॉर्मूला अपना बन गया। अब एफ की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि भैया समान बल से तो प्रतिकर्षण आकर्षित कर पाएंगे, एक ज्यादा कम कर दो सत्यानाश हो जाएगा, तो ये अपना फाइनली जो बल आ गया, ये बल कितना है अपना, दो तारों के बीच लगने वाला बल, ये न्यूटन, न्यूटन बाबा आए और हमें समझा के चीजें चले गया, है ना। अब अगर मैं तार की लंबाई एक अंक कर दूं तो एक अंक लंबाई पर बल पैदा हो जाएगा, है ना, बस और क्या है, इनकी वैल्यू वन रख दो, खत्म के। तो ये और समझ आया, यानी दो चालक तारों के बीच में बल समझ में आ गया, ठीक है। आकर्षित प्रतिकर्षित है कैसे निकालेंगे मैं बता कर सकता, चलो इसमें निकाल के दिखाते हैं ना कि इसमें प्रतिकर्षित आएगा कि नहीं आएगा, अपने को समझ में आ जाएगा। देखो आई वन धारा ऐसे जा रही है नीचे, इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र पता करना है, तो कैसे होगी, धक्का अंदर की तरफ यानी क्रॉस, है ना, आई वन धारा ऊपर जा रही है, इसके कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे रहेगा अंदर की तरफ, सॉरी हाँ दोनों, ये भी अंदर की तरफ बेटा, ये भी अंदर की तरफ क्रॉस, तो यानी ये B2 धारा है, ये B1 धारा है। अब देखो बेटा ये भी अंदर की तरफ, तो और ये करंट ऊपर जा रहा था, उल्टा ऊपर कर लिया, और चुंबकीय क्षेत्र अंदर तो अंदर, चुंबकीय तो बल किधर लगेगा, सही धक्का इधर दे रही, ये बल आ गया इधर, इस पे देख, इस पे क्या है, ऐसे जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र अंदर ऐसे करके, ये देखो, यानी ऐसे हमारा धारा जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, धक्का कहां दे रहा है उधर, तो ये क्या हो गया, तो ये आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, तो ये हो गया आकर्षित और ये क्या हो गया, प्रतिकर्षित। चलो बेटा यहां पे ये चैप्टर समाप्त होता है ना। इसके न्यूमेरिकल है, मैं सोचूंगा कैसे इसके न्यूमेरिकल कराऊं, अभी के लिए तो सिर्फ ये डेरिवेशन और थ्योरी थे जो आपकी मदद करेंगे आपके न्यूमेरिकल करने में, आपके यूपी बोर्ड के, जेई के, एसएससी के, जिसके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हिंदी में, वो आपकी मदद, इंग्लिश में भी कंटेंट आएगा धीरे धीरे। चलो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एनआईटी मित्र को देखने के लिए।